हेलो दोस्तों। मृत व्यक्ति की भूल कर भी ना छुएं ये 3 चीजें। सावधान, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की अलमारी में रखा एक पुराना कपड़ा या कलाई पर बंधी एक घड़ी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। सुनने में यह बात आपको अंधविश्वास लग सकती है, लेकिन गरुड़ पुराण के पन्नों में भगवान विष्णु ने स्वयं इस भयानक सत्य से पर्दा उठाया है। जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसका शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा का मोह उसकी प्रिय वस्तुओं में कैद रह जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मरे हुए इंसान की ऊर्जा उन चीजों में इस कदर बस जाती है कि अगर कोई जीवित व्यक्ति उन्हें धारण करता है तो वह अनजाने में उस मृत आत्मा के दुखों, उसकी बीमारियों और उसके अधूरे मोह को भी अपने गले लगा लेता है। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं, बल्कि यह एक ऐसा सत्य है जो आपको धीरे धीरे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से भी खोखला कर सकता है। आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें घर में पहनना तो दूर संभाल कर रखना भी खतरे से खाली नहीं है। मृतक के वस्त्र। इंसान का अपने पहनावे से सबसे गहरा शारीरिक जुड़ाव होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी कपड़ों में उस व्यक्ति की सूक्ष्म ऊर्जा जीवित रहती है। जब आप उनके कपड़े पहनते हैं तो आपकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा दबने लगती है और आप उस मृत व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अनुभव करने लगते हैं। इससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डरावने सपने और बेवजह की बीमारियां घर करने लगती है। मृतक के आभूषण। धातु, विशेषकर सोना और चांदी, ऊर्जा को सोखने का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि मृत व्यक्ति का अपने गहनों से बहुत अधिक लगाव था तो उसकी आत्मा उन गहनों के आसपास भटकती रहती है। जो व्यक्ति लालच में आकर इन गहनों को बिना शुद्ध किए पहनता है उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इससे घर की तरक्की रुक जाती है और सुख शांति कोसों दूर चली जाती है। मृतक की घड़ी। घड़ी केवल समय नहीं बताती, बल्कि पहनने वाले के जीवन की धड़कन और उसके भाग्य के चक्र से जुड़ी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की घड़ी पहनने वालों का अपना शुभ समय रुक सकता है। उस घड़ी की हर टिक टिक आपको उस व्यक्ति के अतीत से जोड़े रखती है, जिससे आपकी प्रगति के मार्ग बंद हो जाते हैं। तो क्या करें इन चीज़ों का? इन वस्तुओं का मोह ना करें। गरुड़ पुराण सलाह देता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और अपने स्वयं के सुखद भविष्य के लिए इन चीज़ों का दान करना या इन्हें गंगा में प्रवाहित करना ही एकमात्र मार्ग है। याद रखिए, यादें दिल में रखी जाती है, शरीर पर ओढ़ी नहीं जाती। हाँ बिल्कुल, गरुड़ पुराण के संदर्भ में और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इस विषय को एक व्यवस्थित और शिक्षाप्रद कहानी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। मृतक की वस्तुएं और मोह का बंधन। एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके मन में वस्तुओं के प्रति बहुत लोभ था। एक बार उसके एक अत्यंत धनी संबंधी का निधन हो गया। देवदत्त ने लालच में आकर उस मृत व्यक्ति की 3 प्रिय वस्तुएं अपने पास रख ली। उसकी रेशमी पोशाक, एक कीमती सोने की अंगूठी और उसकी पसंदीदा घड़ी। गांव के विद्वान पंडित ने उसे टोका और कहा, देवदत्त, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की ऊर्जा उनकी वस्तुओं में बसी होती है। इन्हें मोहवश अपने पास रखना तुम्हारे सुख का नाश कर सकता है। लेकिन देवदत्त ने उनकी बातों का अनसुना कर दिया। मृत व्यक्ति के वस्त्र और अदृश्य बोझ। जैसे ही देवदत्त ने उन रेशमी वस्त्रों को पहना, उसे अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी। वह रात भर सो नहीं पाता। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य का अपने शरीर और वस्त्रों से गहरा लगाव होता है। मृत्यु के बाद भी उस व्यक्ति की सूक्ष्म ऊर्जा उन कपड़ों में रह जाती है। देवदत्त को बार बार मृत व्यक्ति के सपने आने लगे।
उसकी एकाग्रता खत्म हो गई और वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगा। आभूषण और पितृदोष का प्रभाव। अगले ही दिन देवदत्त ने वह सोने की अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। गहने धातु के होते हैं और धातु ऊर्जा को संचित करने की सबसे बड़ी वाहक होती है। उस मृत व्यक्ति का अपने धन और आभूषणों से बहुत अधिक मोह था। जैसे ही देवदत्त ने वह अंगूठी पहनी, उसके घर में अचानक कलह और धन की हानि शुरू हो गई। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मृत व्यक्ति को अपनी संपत्ति में मोह बना रहे तो वह वस्तु धारण करने वाले को पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जिससे घर की शांति भंग हो जाती है। घड़ी और समय का चक्र। अंत में उसने वह घड़ी अपनी कलाई पर बांधी। घड़ी व्यक्ति के जीवन के समय और उसकी किस्मत का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि घड़ी पहनने वाले के व्यक्तित्व और उसकी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। उस घड़ी को पहनते ही देवदत्त का अपना समय खराब होने लगा। उसके बने बनाए काम बिगड़ने लगे और वह हर समय बेचैन रहने लगा। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हर पल देख रही हो। पंडित जी की सीख और निवारण। दुखों से घिरकर देवदत्त पुनः उसी विद्वान पंडित के पास गया। पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, विशेषकर वे चीज़ें जिसमें व्यक्ति का भावनात्मक जुड़ाव हो। जब हम उसकी वस्तुएं पहनते हैं तो हम उनके मोह को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे वह आत्मा भी मुक्त नहीं हो पाती और हमें भी सुख नहीं मिलता। पंडित जी ने उपाय बताया। वस्त्रों का दान। उन कपड़ों को किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए या उन्हें अग्नि को समर्पित कर देना चाहिए। गहनों का शुद्धिकरण। गहनों को कभी सीधा नहीं पहनना चाहिए, उन्हें गलाकर नया रूप देना चाहिए या गंगा जल से शुद्ध करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। स्मृतियों का विसर्जन। वस्तुओं को पकड़कर रखने की बजाय मृत व्यक्ति के नाम पर दान पुण्य करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। देवदत्त ने तुरंत उन वस्तुओं का दान किया और उचित विधि से तर्पण किया। इसके बाद ही उसे वह मानसिक शांति और सुख वापस मिला जो वह खो चुका था। क्या आप गरुड़ पुराण के अनुसार चलना चाहते हो तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान आपको सारी खुशियाँ दे। जय श्री श्याम। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।